वालिदैन के हुकूक कुरान व सुन्नत की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो खालिक़े कायनात है, जिसने हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई और जिसने हमारे लिए रहनुमाई के लिए कुरान नाज़िल फ़रमाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना बनाया। आज का मेरा मौजू है वालिदैन के हुकूक कुरान व सुन्नत की रोशनी में। एक ऐसा मौजू जो हर इंसान के दिल को झंझोड़ देने वाला है, क्योंकि ये उन हस्तियों के बारे में है जिनकी मोहब्बत, कुर्बानी और शफ़क़त का बदला हम कभी नहीं चुका सकते। वालिदैन का मकाम कुरान में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वालिदैन के साथ हस्न सलूक का हुक्म बारहा फरमाया। इरशाद बारी ताला है, बिक़ज़ा रब्बुक अला तअबुदू इल्ला इय्याहु व वालिदैन हुस्ना। सूरत अल-इसरा 23। तर्जुमा, और तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हस्न सलूक करो। देखिए, तौहीद के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ हस्न सलूक का हुक्म। इससे उनके मकाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक और जगह फरमाया, वो सना अलानसिल बालिदैउ हुसा। सूरत अल-अनकबूत 8। तर्जुमा, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भला सलूक करने की वसीयत की। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुँह के मकाम को ख़ास तौर पर बयान किया, क्योंकि उन्होंने औलाद को तकलीफ़ से पेट में रखा, दर्द बर्दाश्त किए, दूध पिलाया और रातों को जागकर परवरिश की। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो सना अलानसिल बालिदैउ हमलतुहा अमलाउ वाना अला वाआ। सूरत लुक़मान 14। तर्जुमा, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हस्न सलूक की वसीयत की, उसकी मुँह ने उसे ज़ोफ़ पर ज़ोफ़ उठाकर जना। वालिदैन की इताअत और उनके सामने आजिज़ी। कुरान मजीद हमें सिखाता है कि वालिदैन के सामने कभी भी गुरूर और तकब्बुर ना किया जाए, बल्कि उनके सामने तवाज़ो और इंकिसारी के साथ पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वाक़िफ़िज़ लाउमा जेदीनाहिल अलज़रुल मीन अर्रहमते बिकुल रब अरहमुहुमा कैमिया रबिसिलही सफ़रन। सूरत अल-इसरा 24। तर्जुमा, और उनके सामने नरमी और आजिज़ी का बाजू झुका दे और कह, ए मेरे रब, इन पर रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। ये है वो मोहब्बत और आजिज़ी का अंदाज़ जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है। अहादीस में वालिदैन के हुकूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में वालिदैन के हुकूक को बहुत ज़्यादा बयान फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज अपने वक्त पर पढ़ना। मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सा? फरमाया, वालिदैन के साथ हस्न सलूक। बुखारी व मुस्लिम। देखिए, नमाज के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वालिदैन के साथ हस्न सलूक है। एक और हदीस में है, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। तिरमिज़ी। मुँह का मकाम हदीस की रोशनी में। एक सहाबी ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी मुँह। उसने अर्ज़ किया, फिर कौन? फरमाया, तेरी मुँह। अर्ज़ किया, फिर कौन? फरमाया, तेरी मुँह। फिर चौथी बार फरमाया, फिर तेरा बाप। बुखारी व मुस्लिम। ये इस बात की दलील है कि मुँह के हुकूक 3 गुना ज़्यादा हैं। वालिदैन के साथ हस्न सलूक के चंद अमली पहलू। उनके सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करना, उनकी खिदमत में खुश दिली के साथ हाजिर रहना, उनकी दुआओं का तलबगार रहना, उनकी इजाज़त के बग़ैर कोई ऐसा काम ना करना जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, इनकी ज़िंदगी में इनकी खिदमत करना और वफ़ात के बाद उनके लिए दुआ, इस्तग़फ़ार और सदक़ा जारिया करना। वालिदैन की नाफरमानी के अंजाम की वईद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 लोगों की तरफ ना देखेगा और ना उनका तज़किया करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, उनमें से एक वालिदैन का नाफरमान है। मुस्लिम। वालिदैन की खिदमत में बरकतें, ज़िंदगी में खुशहाली, रिज़्क़ में इजाफ़ा, दुनिया व आखिरत में कामयाबी, दिल का सुकून और राहत। वालिदैन के हुकूक हमारी ज़िम्मेदारी। आज के इस मादा परस्त दौर में जब इंसान दुनिया के धंधों में उलझ चुका है, वालिदैन के हुकूक को फरामोश कर रहा है। ऐसे में हमें कुरान व सुन्नत की रोशनी में ये सोचना है कि हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करते हैं, उनकी दुआओं से क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या हम उनके सामने आजिज़ी से पेश आते हैं। दुआ, अल्लाह ताला हमें वालिदैन के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनकी खिदमत में हमारी ज़िंदगी का सुकून रखे और हमें उनकी रज़ा के ज़रिए अपनी रज़ा हासिल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।